लीडर ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानने में अगर आप मुतजस्सिस हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस 4 मिनट में मैं आपके इस ड्रामे के हवाले से ज़हनी खलिश को दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी और मेन कास्ट की बात की जाए तो किंज़ा हाशमी और अली रज़ा हमें लीडिंग कास्ट में एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक किंज़ा हाशमी के करैक्टर की बात की जाए तो वो एक सियासतदान की बेटी हमें दिखाई गई है, जिसने आगे जाकर अपने बाप दादा की गद्दी संभालनी है, यानी कि पूरी की पूरी सियासत को टेक ओवर करना है। और उस लड़की को हमें वो करैक्टर दिखाया जा रहा है जो फ़िलहाल वक्त तक उसे लोगों की, ये गरीबों की मदद करने का बहुत ही अंदर से जुनून है और वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती। मगर आगे जाकर जब वो खुद सियासत में अपनी टांग अड़ाएगी, यानी कि हिस्सा लेगी, तो वो सारी हरकत व सकनात जो आज उसका बाप कर रहा है ये हमें वही करते हुए दिखाई देगी। और दूसरी जानब हमें अली रज़ा का करैक्टर वो इंसान दिखाया जा रहा है जो कि एक नॉर्मल किसान का बेटा है, जो शहर पढ़ने जाता है और वहाँ से जो यूनिवर्सिटी में नॉर्मल्स पार्टीज़ बनी होती हैं उसने उस पार्टी में हिस्सा लेता है। और फिर वहाँ से वो, क्योंकि वो सब कुछ देख कर आया होता है, अपने हालात, अपने गांव के हालात और अपने गांव के कमिश्नर मिनिस्टर सब की वो करप्शंस के हालातों से गुज़र कर आया होता है, तो उसे तो एक अंदर से होता है कि मैं अपने अपने मुल्क के, अपने अपने गांव के, अपने शहर के हालात बदलने के लिए मुझे कुछ करना है। तो वहाँ से वो एक नॉर्मल सी पार्टी में हिस्सा लेता है, वहाँ से लीडर बनते 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 वो उसका मिनिस्टर तक का सफ़र जारी रहता है। और इस ड्रामे में जो मेन कहानी और मेन हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जिस सियासतदान के साथ उसकी मुखालफत है, जिसके मद्दे मुकाबिल उसने लड़ना है, उसी की ही बेटी से उसे मोहब्बत होती है। मगर उन दोनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। उसी मौक़िफ़ के मुख्तलिफ होने की वजह से वो दोनों एक नहीं हो सकते, यानी कि किंज़ा हाशमी और अली रज़ा वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का मौक़िफ़ एक टाइम तक मुख्तलिफ होता है। आगे जाकर दोनों ही मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो एक हो जाएंगे। मगर एक वक्त के लिए उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का, बहुत सारे इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दगाबाजियों का भी सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक अली किंज़ा हाशमी का करैक्टर हमें देखने को मिलेगा कि उसका बाप एक बहुत बड़ा करप्ट इंसान है, तो वो उसे किसी भी सूरत में अपनी बेटी को एक अच्छे कामों में मुलव्वस होता कभी भी नहीं देखना चाहेगा। मगर वो जिस यूनिवर्सिटी में जाकर उसने एडमिशन लेना है, उसी यूनिवर्सिटी में ये अली रज़ा यानी कि मंसूर करैक्टर जो है उसने एक चढ़ाई होती है एक पार्टी का, वो एक पार्टी को टेक ओवर कर रहा होता है जिस पार्टी ने इस मुल्क की खिदमत का ज़िम्मा अपने कंधों पर लिया होता है। तो मतलब यहाँ पर इस ड्रामे की बहुत हमें जो हमारे नॉर्मल घरों में, यानी कि हमारे गांव, हमारे शहरों, नॉर्मल शहरों में हमारे जो वडेरे हजरात होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग हमारे, मतलब कि एक कौम और एक नाम पर हमें सिर्फ एक फ़िक्स नामों पर हमसे वोट लेते हैं, मगर हमारे वो काम नहीं आते, वैसा ही इस ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा। मतलब कहानी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, ड्रामा देखने के काबिल है। अगर आपको फिर आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब के वालिद आगा वासिफ ने फाइनली रुबाब से कह दिया है कि तुम्हारी शादी आसिफ से ही होगी। और दूसरी जनब हमें देखने को ये भी मिलेगा कि मंसूर ने बहुत ही इनलीगल तरीका अपनाते हुए अपने दोस्त माजिद का बदला लेने के लिए उसने असिस्टेंट कमिश्नर पर धावा बोल दिया और हाकियों और लाठियों से उस पर उसने वो लाठियां बरसाई हैं कि उस बेचारे को एमरजेंसी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसी वजह से आगा वासिफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं मंसूर के, और उसी चक्कर में उसे मंसूर को पीछे से सर में ऐसा वार किया जाता है कि वो बेचारा बेहोश ही हो जाता है। मतलब अच्छी खासी उसे चोट लग गई है कि, और ये बिल्कुल ही मंसूर ने लीगल तरीका अपनाया है, क्योंकि वो एक महज़ब शहरी हमें देखने को मिल रहा है इस ड्रामे में और वही किरदार अदा कर रहा है। तो उसे ये बिल्कुल गलत उसने किया है कि उसने असिस्टेंट कमिश्नर